बस्तर के जंगलों में अब माओवादी घटनाओं से जुड़ी कोई भी बातचीत नहीं होती, ना ही माओवादियों के द्वारा किसी एम्बुश की घटना आती है, ना ही जवानों के द्वारा किसी बड़े ऑपरेशन की सूचना। लेकिन अभी भी बस्तर के जंगलों से माओवादियों के डंप और उनके द्वारा रिकवरी कराए जाने की जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बस्तर के जंगल में अभी भी लाखों रुपए दबे पड़े हैं और सोना, हथियार और उनकी गुप्त जानकारियां जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैद हैं, वो सारी चीज़ें जंगलों में डंप के अंदर बंद पड़ी हुई हैं और इसे धीरे धीरे पुलिस कवायद करके बाहर निकाल रही है। ऐसी ही 2 सफलता फिर से दंतेवाड़ा और कांकेर की पुलिस को मिली है। क्या मिला इन डंप में और कौन सी सफलता, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चले और 31 मार्च तक सारे माओवादी लौट कर आ गए, कुछ एक माओवादियों को छोड़कर जो कांकेर के इलाके में अभी भी हैं, हालांकि वो सक्रिय तौर पर नहीं है, छुप छुप कर ही घूम रहे हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए हैं, जिसका नाम चंदर है, जो कि रूपी के साथ आपको याद हो तो हम उसके लिए भी कुछ समय तक कांकेर के अबूझमाड़ के इलाकों में भटकते रहे कि अगर उससे हमारी मुलाकात हो जाए तो उसका फैसला जान पाएँ। तो उनको छोड़कर बाकी सारे माओवादी लौट कर आ चुके हैं। माओवादी लौट कर आए तो उनके बहुत सारे डंप, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी भी ज़मीन के अंदर दफन कर दिए गए हैं, जिसे धीरे धीरे माओवादी अपनी शिनाख्ती के साथ निकलवा रहे हैं। दरअसल हो ये भी रहा है कि बहुत सारे इलाकों की तस्वीरें भी बदल गई हैं। जहाँ कभी उन्होंने किसी पेड़ को निशान पे लगाया था, हो सकता है वो पेड़ अब वहाँ से टूट कर या काट दिया गया हो। तो इस तरह से बहुत सारे निशान उनके गायब भी हो गए, जिस वजह से धीरे धीरे अब उन्हें चिन्हांकित करके डंप को बाहर निकाला जा रहा है। बीते दिनों दंतेवाड़ा की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद कांकेर की पुलिस ने भी प्रेस नोट के जरिए 2 जानकारियां दी, जिसमें माओवादियों का सोना, हथियार, लैपटॉप, टैबलेट जैसे कई महत्वपूर्ण सामान दिखे। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये दंतेवाड़ा की है और जिसमें आपको सोना, पैसा और हथियार दिख रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने जो जानकारी दी है, तो सबसे पहले मैं आपको दंतेवाड़ा की बताता हूँ। दरअसल दंतेवाड़ा में हथियार, विस्फोटक, नकदी और सोना बरामद हुआ है और सबसे खास बात यह है कि ये जो पूरा सामान है, जो सरेंडर माओवादी हैं, जो मुख्य धारा में लौट चुके माओवादी हैं, उनके द्वारा निशानदेही पर निकाला गया है पूरा सामान। ये दंतेवाड़ा का जो मामला पुलिस ने जानकारी दी है, वो थाना बारसूर के क्षेत्र के तोड़मा गांव के जंगल में पुलिस और सुरक्षा बल ने एक ऑपरेशन के दौरान इसे निकाला है। ये ऑपरेशन इसलिए खास है क्योंकि इसको मुख्य धारा में लौट चुके माओवादियों की निशानदेही पर किया गया है। सुरक्षा बल जब बताए गए जगह पर पहुंचे तो ज़मीन के नीचे अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा गया था ये जो डंप है। सबसे बड़ी बरामदगी इसमें है 116 ग्राम के सोने के बिस्किट, और जिसकी कीमत अभी 16 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं, यानी केवल सोना और नकदी मिलाकर ही 18 लाख रुपए की संपत्ति दंतेवाड़ा पुलिस को बरामद हुई है। इसके अलावा एक इंसास राइफल है, 16 इंसास के मैगजीन हैं, 4 AK-47 के मैगजीन हैं, 68 AK-47 के कारतूस हैं, 23 SLR के मैगजीन हैं, तो 34 SLR के राउंड हैं, 5 12 बोर बंदूकें हैं, 3 BGL लॉन्चर, 1 रिवॉल्वर, एयरगन और बड़ी संख्या में अन्य हथियार भी मिले हैं। विस्फोटक की बात कर रहे हैं तो 6 टिफिन बम, 4 पाइप बम, 122 तीर बम, 2 देसी मोर्टार, 2 हैंड ग्रेनेड, जिलेटिन, 20 डेटोनेटर और 14 प्रेशर कुकर बरामद किए गए हैं। साथ ही नक्सली वर्दियाँ, दवाइयाँ, पर्चे और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है और इसे बहुत टाइम से निकाल लिया गया, वरना ये सारी चीज़ें हो सकता है ख़राब भी हो जाती हैं। वहीं अगर कांकेर की बात की जाए तो कांकेर और नारायणपुर के सीमा पर स्थित आलपरस और गुमचूर के जंगलों में DRG, BSF और BDS की संयुक्त टीम सर्चिंग कर रही है। उसी दौरान उन्हें भी समर्पित माओवादियों की सूचना के आधार पर यह डंप मिला, जहां से 2 303 राइफल, 32 कारतूस, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, वायरलेस बैटरी, रेडियो सेट, नक्सली वर्दियाँ, चार्जर, बैटरी, पाउच और बड़ी संख्या में नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है। ये बरामदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि केवल हथियार ही नहीं बल्कि माओवादियों के संचार और तकनीकी उपकरण भी मिले हैं, जिसमें माओवादियों से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। और हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे लैपटॉप अलग अलग जगह से पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और संभवतः चूँकि वो उसमें काफ़ी गोपनीय जानकारियां रहती हैं माओवादी संगठन की, उसे पुलिस ने उजागर नहीं किया, लेकिन हर एक लैपटॉप में जो सूचना और जानकारी उसकी काफ़ी गोपनीयता से जांच अभी भी जारी है पुलिस के द्वारा और उनके जो
सुरक्षा बल हैं और जो गोपनीय विभाग हैं उनके द्वारा इन लैपटॉप की सघन जांच की जा रही है। खास बात यह है कि दंतेवाड़ा में जो एक सोने का बिस्किट है, जिसकी एक बिस्किट की कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है, और जो बाकी के माओवादियों ने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इलाकों में सोना दबा पड़ा है और उन सोने के बिस्किटों की भी निशानदेही करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और जो कैश अभी भी बहुत इलाके में डंप किया गया है, क्योंकि माओवादियों के अलग अलग संगठन, अलग अलग विंग, उनके एरिया कमेटी, दलम और जो टुकड़ियां होती थी, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए संगठन में ऊपर से पैसे और उस पैसे के साथ साथ सोने के बिस्किट भी दिए जाते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो सोने के बिस्किट को बेच करके भी संगठन का खर्चा चला सकते हैं। ऐसे में अब तक इस बात का एक्चुअल काउंट नहीं है कि कितने सोने के बिस्किट बनाए गए हैं, क्योंकि ये जानकारी निश्चित ही तौर पर संगठन के शीर्ष नेताओं के पास रही होगी और शीर्ष नेताओं के तौर पर शीर्ष नेतृत्व बसव राजू के पास था, जिनसे बातचीत हो पाना संभव नहीं था, क्योंकि वो एक एनकाउंटर में गुंडे कोट में मारे गए थे। माना जाता है कि शीर्ष जिस तरह से 2023 के बाद 2 सालों में जो ऑपरेशन चले, जिसमें अधिकतर शीर्ष नेतृत्व मारे गए, जिसमें सीसी और पोलित ब्यूरो स्तर के भी माओवादी थे, इनके पास वो सारी जानकारियां थीं कि कितना कैश माओवादी संगठन के पास होगा, कितना कैश उन्होंने डंप करके रखा है। और बताते हैं कि बहुत सारा कैश, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर कोई विश्वस्त जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही विश्वस्त सूत्रों के आधार पर जानकारी है कि माओवादी बहुत सारा पैसा जो संगठन के संचालन के लिए खर्च होता था उसे तो डंप करके रखते ही थे। इसके अलावा लेवी के तौर पर वसूले गए रकम को उनके द्वारा अलग अलग जगह में बाहर अर्बन नक्सलियों के माध्यम से उसे इन्वेस्ट किया जाता था, जिससे कि समय समय पर संगठन को ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा मिल सके, या माओवादी संगठन के लिए बाकी के जो लॉजिस्टिक हैं उनकी पूर्ति के लिए जो अर्बन नक्सली हैं, जो शहरों में रहकर संगठन के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा पैसे की कमी ना हो और संगठन को सारी चीज़ें पूर्ति की जा सकें। तो माओवादियों के मुठभेड़ जरूर खत्म हो गए, माओवादियों से ज़रूर माओवादी वापस लौट कर आ गए हैं। इसलिए देखिए, सरकार बार बार एक बात पे जोर देती है कि हथियारबंद माओवादी लौट कर आ गए हैं। अभी भी जो अर्बन नक्सली हैं या फिर वैचारिक तौर पर जो माओवादी हैं वो लौट कर नहीं आए हैं। बहुत सारे माओवादी जो शहरों में भी थे, जिनकी सूची ही नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, उन जो माओवादियों के लिए शहर में रहकर काम करते थे, वो अभी भी सक्रिय तौर पर हैं और उनके लिए भी अब सरकार हो सकता है कुछ काम कर रही हो, लेकिन सरकार के द्वारा इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल मुझे लगा कि माओवादियों का लाखों रुपए और सोना, बिस्किट, साथ ही साथ ऑटोमेटिक हथियार, लैपटॉप और टैबलेट जैसे चीज़ें अगर अभी भी ज़मीन से निकल रहा है, बरामद की जा रही हैं, तो इस सूचना को अपने दर्शकों को भी देनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।